हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में। देखिए, पावर सेक्टर की बहुत छोटी सी कंपनी है और कोविड के बाद हम सबने देखा कि पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल गया। उसमें बहुत सारी कंपनियों ने भैया आग पकड़ के रखी हुई थी। इवन जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं थी वहां पर भी तेज़ी देखने को मिल रही थी। उनमें से एक रतन इंडिया पावर भी है, जेपी पावर भी है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 4 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 2.5% की तेजी देखने को मिली। एक महीने में देखोगे तो 3.5% की गिरावट है। तेजी जरूर बनी थी, यहाँ पर 4 रुपये 80 पैसे पर गया, लेकिन वापस टूटकर वहीं पर आ गया जहां से ये शुरू हुआ था। इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो 7.5% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन 3 रुपये 65 पैसे से बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। 8.5 तक गया, टूट के बिखर कर 3 रुपये 25 पैसे पर आया, वापस तेजी पकड़ना शुरू किया, 5.5 पे गया, वापस अब ये टूट रहा है। इवन अगर आप मैक्सिमम चार्ट की भी यहां पर बात करोगे तो बीच बीच में थोड़ी बहुत तेजी जरूर हमें देखने को मिली, लेकिन एंड ऑफ द डे लगातार ये टूटता ही रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि कोविड के बाद कई सारी पावर कंपनियों में तेजी देखने को मिली, उनमें से ये भी एक कंपनी थी जहां पर अगर आप देखो तो 1 रुपए का शेयर आपको तकरीबन 8.5 पर जाता हुआ नजर आया, लेकिन अभी टूट के बिखर रहा है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। रतन इंडिया पावर की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं वो अच्छे तो पहले उतने ज्यादा नहीं है। डेफिनेटली कंपनी की अगर हम बात करें तो नेट सेल इनके काफी हद तक टूट चुके हैं। 640 करोड़ के आसपास के इनके नेट सेल हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि 15% डाउन है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल के सितंबर का क्वार्टर में 755 करोड़ का था। मतलब देखो, एक चीज आप समझने की कोशिश करो, ये चीज मैंने बहुत पहले से कही हुई थी कि पावर सेक्टर जो है वो आने वाले दौर में काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है। बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पर एंट्री लेते नजर भी आएंगे, जिसमें आप टाटा भी देखा, अदानी भी देखा, अभी मुकेश अंबानी तो आए भी नहीं है यहां पर, ठीक है, वो भी यहां पर आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है ये उतना कॉम्पिटेटिव सेक्टर बनने वाला है कि जहां पर जो छोटी कंपनियां होगी उनको टेंडर मिलेंगे कि नहीं, वो एक कहीं ना कहीं सवाल जरूर बनेगा। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कि नहीं, वो एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर जरूर बनेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अदानी आपको बिजली प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार है, टाटा तैयार है, अंबानी तैयार है, तो जाहिर सी बात है वो भी सस्ते दाम पर वो स्टार्टिंग में दे भी सकते हैं, ठीक है। तो सरकार क्यों ही छोटी कंपनी की तरफ जाएगी, क्योंकि सरकार भी अपना फायदा देखने की कोशिश करेगी यहां पर। और इसीलिए अगर आप ऑब्जर्व करो तो पिछले 2 सालों में अदानी पावर और टाटा पावर दोनों के ही रेवेन्यू बढ़े हैं, ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़े हैं, लेकिन साथ रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। जबकि जो छोटी कंपनियां हैं उनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। इवन कंपनी उतने बड़े हिट को ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रही है। तो प्रॉब्लम यहां पर जरूर है, इनके नेट प्रॉफिट में भी दिक्कत चल रही है। रतन पावर के बारे में देखें तो भैया स्मॉल कैप कंपनी है, ये 2272 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 92 लाख के आसपास का देखने को मिला, जो कि अच्छे वॉल्यूम्स में जरूर कहूंगा इसको। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि प्रमोटर की 44% की होल्डिंग जरूर है, लेकिन 89% की तो होल्डिंग गिर भी पड़ी हुई है प्रमोटर की। क्या ही कर लोगे आप यहां पर। आदित्य बिरला ARC यहां पर है, 10.37% की बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कब तक रखेंगे ये भी एक सवाल है। हालांकि ये जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न थी, अभी तक सितंबर की आई नहीं है। जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। रतन पावर को लेकर अगर आप देखो तो भैया FIL के पास थोड़ी सी होल्डिंग जरूर है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के पास है, लेकिन बहुत बड़ी होल्डिंग उन्होंने बेची भी थी। लेकिन देखना होगा कि सितंबर में क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हमें देखने को मिलता है। रतन पावर को लेकर अगर आप देखोगे तो रतन पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। यहां पर अगर कंपनी की अगर आप लेटेस्ट ट्रांजेक्शन इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी देखो तो डेफिनेटली बिकवाली और खरीदारी के थे जरूर, लेकिन वो 2022 मार्च में हमें देखने को मिले थे, उसके बाद कोई देखने को मिला नहीं है। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए थे, ठीक है, बहुत तेजी से इंक्रीज हुए थे 2022 में। इससे पहले वो लगातार टूट रहे थे। अभी का जो रेवेन्यू इनका आ रहा है वो डेफिनेटली उतने बड़े इंक्रीज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन स्टेबल जरूर है, लेकिन इसको बढ़ना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से बाकी में देखने को मिला है पिछले 2 सालों में, तो डेफिनेटली यहां पर ग्रोथ जरूर है रेवेन्यू में, लेकिन 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 पिछले 2-3 क्वार्टर में वो देखने को नहीं मिल रहा है।
क्योंकि 2022 में एक रेवेन्यू सेट हुआ था, वो अभी भी पिछले दो फाइनेंशियल 2023 के पहले 2 क्वार्टर में वो देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट के बारे में भी अगर हम देखें तो भैया प्रॉफिट में कंपनी है ही नहीं, कंपनी लगातार लॉसेस झेल रही है, बड़े बड़े लॉसेस झेल रही है। और अभी भी अगर आप देखो तो जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए उसमें भी तकरीबन 350 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, दिक्कत में जरूर है। रतन पावर को लेकर अगर आप देखोगे तो रतन पावर में इसका जो पी रेशियो है वो नेगेटिव में है, और कोई भी एनालिस्ट खरीदने की बात नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं करूंगा यहां पर खरीदने की बात यहां पर, लेकिन हाँ खरीदने के मौके बनेंगे। कहां पर बनेंगे? अगर ये टूटकर ₹3.5 के आसपास जाता है तो ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे भैया भूल जाओ, कभी नहीं जाएगा। ठीक है भैया, ना जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के, अगर आप पेनी स्टॉक को खरीदते हो ना, तो आपकी बाइंग कभी ऊपर के लेवल पर नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि भैया जब वो सस्ता हो तो ही ऐड करो, ठीक है। लेकिन साथ में एक रिस्क वहां पर यह भी जुड़ता है कि हो सकता है कि आपको लगता है कि ये सस्ता है, आने वाले दिन में और सस्ता भी हो जाए, मतलब और टूट जाए, तो एक रिस्क रहता है। इसलिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में कभी भी पेनी स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में उतना ही निवेश करना चाहिए जितना नुकसान आप सहने के लिए तैयार हो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो भाई साहब प्रमोटर के पास होल्डिंग है जरूर, लेकिन बहुत सारी होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से है। यहां पर रिटेल वालों के पास देखा जाए तो 14.03% की होल्डिंग देखने को मिली है। अदर पार्टीज के पास 33.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक में अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस के पास 0.05% की होल्डिंग है, लेकिन अदर्स के पास, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ही है लेकिन अदर्स है, इंश्योरेंस कंपनी वो नहीं है, उनके पास 8.61% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिटेल वालों के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली उनके पास भी है, लेकिन रिटेल वालों ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, ये बात जरूर है। क्योंकि यहां पर रिटेल वालों की होल्डिंग अगर आप सितंबर क्वार्टर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर सितंबर 2021 की बात को, तो तकरीबन 8.92% थी। आज वो बढ़कर हो चुकी है 14.03%। मतलब कि डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी है। जो पहले तकरीबन 14% की थी डोमेस्टिक की, वो घट के तकरीबन 8.5 पे आ चुकी है। मतलब जाहिर सी बात है डोमेस्टिक ने बेचा, रिटेल नहीं खरीदा है, यहां पर उन्हीं को माल चिपकाया गया है। रतन पावर को लेकर मैं कहूंगा, अगर मैं इसका 5 साल का ग्राफ देखो, ऑब्जर्व करूं, तो एक चीज पता चलती है कि देखो कोविड के वक्त ये काफी सस्ता हो गया था, वहां पर डेफिनेटली मौके जरूर थे, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी ऐड नहीं करूंगा। अगर ये दोबारा मुझे ये ₹3.5 के आसपास जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि इससे पहले भी वहीं से इसमें बाउंस बैक देखने को मिला था, तो मैं मानता हूं कि वहां पर थोड़ा सा रिस्क लेने का मौका बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह भी कहूंगा कि यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि 3.5 पे मैं खरीदूंगा तो मैं इसको 30 पे बेचूंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। 3.5 पे खरीदो तो 4.5-5 पे बेच दो, फिर ज्यादा लालच करने जाओगे तो यही होगा कि ऊपर भी जाएगा, वापस वहीं पर आ जाएगा जहां से ये शुरू हुआ था। क्योंकि कंपनी फंडामेंटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आने वाले दौर में सरकार जो है वो डेफिनेटली जब पावर सेक्टर के ऑर्डर्स देगी तो वो बड़ी कंपनियों को ज्यादा देगी, और छोटी कंपनियां वहां पर कहीं ना कहीं दबके भी रह जाएगी। तो रतन पावर तो एक है ही, इसके अलावा एक और छोटी कंपनी है पावर सेक्टर की, वो है जेपी पावर। इसके भी Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जेपी पावर जरूर लिखेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।